application of first law of thermodynamics for different processes। विभिन्न प्रक्रमों के लिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। Applications of first law of thermodynamics for different processes। फर्स्ट लिखिए समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट लिखिए समतापी प्रक्रम में इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकाय का ताप नियत रहता है। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। निकाय का ताप नियत रहता है। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ताप नियत रहता है। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए आदर्श गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। देयरफॉर आइडियल गैस फॉलोज बॉयल्स लॉ। आदर्श गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। आइडियल गैस फॉलोज बॉयल्स लॉ अर्थात दैट इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू nRT इज इक्वल टू कांस्टेंट। P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू nRT इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज P इंटू V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू nRT। जनरल फार्मूला। सेकेंड पॉइंट चूंकि सेकेंड पॉइंट समतापी प्रक्रम में सिंस इन आइसोथर्मल प्रोसेस T इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए डेल्टा T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा T इज इक्वल टू 0। इसलिए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज 0। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज 0। दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू n इंटू CV इंटू डेल्टा T, n इंटू CV इंटू 0, डेल्टा U इज इक्वल टू 0। दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू 0। इसलिए U फाइनल इज इक्वल टू U इनिशियल इज इक्वल टू NCVT इज इक्वल टू कांस्टेंट। अर्थात दैट इज समतापी प्रक्रम में इन आइसोथर्मल प्रोसेस आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा अचर रहती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस रिमेन्स कांस्टेंट। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा अचर रहती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस रिमेन कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दी गई ऊष्मा ऊर्जा Q इज इक्वल टू हीट गिवन Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। दैट इज Q इज इक्वल टू 0 प्लस W।
देयरफॉर Q इज इक्वल टू W। अर्थात दैट इज निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा स्थानांतरण, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा स्थानांतरण, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग किए गए कार्य के बराबर होता है, इज इक्वल टू वर्क डन। किए गए कार्य के बराबर होता है, इज इक्वल टू वर्क डन। यदि निकाय को ऊष्मा देते हैं, इफ हीट इज गिवन टू सिस्टम, यदि निकाय को ऊष्मा देते हैं, इफ हीट इज गिवन टू सिस्टम, तब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, देन वर्क इज डन बाय सिस्टम। निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, वर्क इज डन बाय सिस्टम। और यदि निकाय से ऊष्मा प्राप्त की जाती है, एंड इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, यदि निकाय से ऊष्मा प्राप्त की जाती है, इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, तब निकाय पर कार्य किया जाता है, देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। निकाय पर कार्य किया जाता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट, समतापी प्रक्रम में इन आइसोथर्मल प्रोसेस यदि निकाय का आयतन V1 से V2 तक बदलते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज चेंज फ्रॉम V1 टू V2, यदि निकाय का आयतन V1 से V2 तक बदलते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज चेंज्ड फ्रॉम V1 टू V2, तब किया गया अप्रवाही कार्य, देन नॉन फ्लो वर्क डन, किया गया अप्रवाही कार्य, नॉन फ्लो वर्क डन, निम्न होगा, इज गिवन बाय द। देखो dW होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और dW होता है प्रेशर इंटू एरिया इंटू, तो dW होता है प्रेशर और ये चेंज इन वॉल्यूम, तो dW होता है P की जगह रख दिया nRT डिवाइडेड बाई V। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दें, V1 से dW का W कांस्टेंट है nRT तो बाहर चला गया, dV अपॉन V का इंटीग्रल log V टू द बेस 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x होता है, तो W इज इक्वल टू nRT log ऑफ V2 टू द बेस C माइनस log ऑफ V1 टू द बेस C। कभी पढ़े हूँ कि log A माइनस log B, log A अपॉन, नहीं भाई, log A अपॉन B। वर्क डन बता दिया। लिख लिया,
बहुत अच्छे लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बात लिखें, इसलिए ये बातें भी काम देंगी। ध्यान दीजिए, हमने अभी बताया कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू nRT, ये बताया। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं, W इज इक्वल टू nRT की जगह चाहिए रख लो, चाहिए रखो, तो एक फार्मूला ये आ गया, log ऑफ V2 अपॉन V1 टू द बेस, एक ही आ गया P2 V2, क्योंकि प्रेशर भी आजकल आसानी से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो दो ये हो गए। फिर ऐसे ये देखिए ज़रा, V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 हो जाएगा, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन, तो ऐसा भी हो सकता है कि nRT log ऑफ P1 अपॉन P2 टू, हाँ, और P1 V1 log ऑफ P1 अपॉन P2 टू द बेस ही, ऐसा भी कर सकते P2 V2 log ऑफ P1 अपॉन P2, 3 2 जा 6 फार्मूले हैं, कोई भी कर सकते। बना लिया, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। एक पॉइंट बोल दें प्यारे बच्चों, एक पॉइंट बोल दे, तुम लोग तो खुद इतने अच्छे कि नहीं, आयुष तुम लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो ना। यहाँ देखो, ध्यान दो, फिजिक्स के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं, फिजिक्स के हिसाब से nRT पॉजिटिव ही है। और देखिए ज़रा, P1 ज़्यादा होगा P2 से अगर गैस का जो है एक्सपांसन होता है तब, या इसका उल्टा समझ लो, गैस का वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो V2 ज़्यादा ही होगा V1 से, तो ये नंबर 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 से ज़्यादा का अगर लॉग निकाले तो पॉजिटिव आएगा, nRT भी पॉजिटिव ही है और लॉग भी पॉजिटिव, इसलिए वर्क डन भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो फिजिक्स के हिसाब से अगर गैस का फैलाव होता है, यानी फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, इनिशियल गैस फैलती है, तो हम पॉजिटिव लेते हैं उसे, वर्क डन। केमिस्ट्री में उल्टा हो सकता है। और अगर संपीडन होता है, यानी V2 कम है V1 से, तो ये 1 से कम नंबर हो जाएगा, तो उसका लॉग भी निगेटिव हो जाएगा, इसलिए वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। समझ गए। तो फिजिक्स के हिसाब से जब कोई गैस फैलती है तो खुद काम करती है, इसलिए हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर गैस सिकुड़ती है, कंप्रेस होती है, तो उसका वॉल्यूम फाइनल कम हो जाता है, इसलिए उसे वर्क डन को नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब जब गैस खुद काम करती है तो उसे हम पॉजिटिव वर्क लेते हैं, और जब हम उसे बाहर से दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स के, केमिस्ट्री में नहीं होगा। और ये तो चिन्ह की परिपाटी है, एक दिन समझाया था कि मान लीजिए हमने आपको 10 रुपये दिया, तो आपके लिए वो प्लस आ गया मनी, और हमारे लिए माइनस हो गया, प्लस माइनस दोनों है, तो ये तो समझने का फेर है, राइट। तो कोई गलत नहीं है, कोई दुनिया में कोई उसका उल्टा भी कर दे तो भी गलत नहीं, उसका तो है। जैसे कि किसी पार्टी ने देश का विरोध किया, देश का बदनामी की, तो उसका मतलब उसके लिए वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, तो उसका हो सकता है चांस बढ़े, नहीं तो मोदी हो। और किसी के लिए वो निगेटिव है। तो ये चिन्ह की परिपाटी, इट इज़ कन्वेंशनल, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि किसको पॉजिटिव लेते हो, किसको निगेटिव लेते हो, इसलिए कभी गलत नहीं होता। फिजिक्स में बच्चों, सीनियर बच्चे बैठे जानते होंगे, फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं, सारा एक्सप्लेनेशन करते हैं। केमिस्ट्री में इसका उल्टा है, अपना अपना है।
अपने अपने तर्क हैं, उस तर्क को कोई अपने तरीके से वो करते हैं। जैसे मैं बहुत दानी हूँ, ज्ञान बुद्धि बांट रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मेरा प्लस है और तुम्हारा भी प्लस है वो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। साइन कन्वेंशन जो है वो इस बात पे, पर मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो इसमें लिखिए, भौतिकी के अनुसार अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, यदि V2 ज़्यादा है V1 से, इफ V2 इज मोर देन V1, तब log V2 अपॉन V1 टू द बेस ई धनात्मक होगा। देन log V2 अपॉन V1 टू द बेस ई विल बी पॉजिटिव। log V2 अपॉन V1 टू द बेस ई धनात्मक होगा, विल बी पॉजिटिव। इसलिए यदि गैस का फैलाव होता है, देयरफॉर इफ एक्सपांसन ऑफ गैस अकर्स, गैस का फैलाव होता है, एक्सपांसन ऑफ गैस अकर्स, तब गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक लेते हैं। देन वर्क डन बाय द गैस इज टेकन पॉजिटिव। गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक लेते हैं। वर्क डन बाय द गैस इज टेकन पॉजिटिव। किंतु यदि गैस का संपीड़न होता है, बट इफ कंप्रेशन ऑफ गैस अकर्स, गैस का संपीड़न होता है, कंप्रेशन ऑफ गैस अकर्स, तब किया गया कार्य ऋणात्मक लेते हैं। देन वर्क डन इज टेकन निगेटिव। किया गया कार्य ऋणात्मक लेते हैं, वर्क डन इज टेकन निगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, समतापी प्रक्रम में इन आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम में इन आइसोथर्मल प्रोसेस गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा परिभाषित नहीं होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं होती। स्पेसिफिक हीट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं होती। इसे प्लस माइनस अनंत लेते हैं। इट इज टेकन प्लस माइनस इन्फिनिटी। किंतु निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, बट ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, बिकॉज हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। Q इज इक्वल टू W, बता चुका हूँ अभी। निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कितना ट्रांसफर होता है? डेल्टा T 0 है, इसलिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? इन्फिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समताप लिख लिया। समतापी प्रक्रम अत्यंत धीरे धीरे किया जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज डन इन ए वेरी स्लो मैनर। समतापी प्रक्रम अत्यंत धीरे धीरे किया जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज डन इन ए वेरी स्लो मैनर, ताकि निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण हो सके, so that heat transfer can take place between system and surrounding। निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण हो सके, heat transfer can take place between system and surrounding, और ऊष्मा स्थानांतरण के लिए पर्याप्त समय मिल सके, and sufficient time is available for the transfer of heat। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए पर्याप्त समय मिल सके, sufficient time is available for the transfer of heat। नेक्स्ट, समतापी प्रक्रम के लिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस,
समतापी प्रक्रम के लिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बर्तन की दीवार पूर्ण सुचालक होना चाहिए। वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी गुड कंडक्टिंग। बर्तन की दीवार पूर्ण सुचालक होना चाहिए। वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी गुड कंडक्टिंग। बर्तन की दीवार पूर्ण सुचालक होना चाहिए। वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी गुड कंडक्टिंग। वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी गुड कंडक्टिंग, सुचालक होना चाहिए। लिख लिया। नेक्स्ट, समतापी प्रक्रम के दौरान ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम के दौरान ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस दाब और आयतन बदलते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज। दाब और आयतन बदलते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज। ताप नियत रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, औसत चाल, अधिकतम संभाव्य चाल नहीं बदलती। देयरफॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड and most probable speed of gas molecules do not change. वर्ग माध्य मूल चाल, औसत चाल और अधिकतम प्रसंभाव्य चाल नहीं बदलते। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एक्सेट्रा डू नॉट चेंज, नहीं बदलती। नेक्स्ट, यदि आदर्श गैस लेते हैं, इफ आइडियल गैस इज टेकन, तब समतापी प्रक्रम में, देन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम में, इन आइसोथर्मल प्रोसेस P और V के बीच ग्राफ बिटवीन P एंड V चित्रानुसार आयताकार अतिपरवलय होता है। चित्रानुसार समतापी वक्र होता है। इज आइसोथर्मल कर्व लाइक एज शोन इन फिगर। चित्रानुसार समतापी वक्र होता है। इज आइसोथर्मल कर्व लाइक एज शोन इन फिगर। अगर ऐसा चला जाए तो एक्सपांसन हो रहा, उधर एरो लगा दे तो कंप्रेशन होता। क्लियर। और किसी जगह पे अगर मार दें टेंजेंट मार दें, अगर टेंजेंट मार दें तो टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व क्या कहलाता है? dP बाई, भूल गए होगे तुम लोग, ये होता है -P/V। हाँ भाई, हाँ भाई, nRT/V²। हाँ भाई, P²/nRT। आए? हाँ, आए, बना लो। नहीं लिख पाए आप लोग? नहीं दिख रहा? न्यू हेडिंग लिखिए। ठीक है, 1 मिनट।
इस सौरभ गुप्ता सबको भगा दिया। धीरे धीरे सब लगता है कि सब कोटाहा हो जाएंगे। कोटा से 4 साल में लौटते मेरे पास, 3 साल 4 साल नहीं होता सिलेक्शन। वहाँ सिर्फ पैसा वाले कूदते हैं, जंप करते, जिनके पास पैसा है। तो वहाँ बढ़िया ऐश करने के लिए मिलता है, घूमते भागते, स्वतंत्रता, माता पिता की जो एक प्रेशर है लाठी वो ख़त्म, मस्त खाते पीते पड़े रहते। फिर चौथे 5वें साल बूढ़ा जब हो जाते हैं, बुढ़ांगे, तब आते हैं इधर। बोले हैं? हाँ, न्यू हेडिंग लिखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। सेकेंड लिखिए, रुद्धोष प्रक्रम, ADA, एडिया लिख लिया, बेटिक, BATIC, एडियाबेटिक, PROCESS लिख लिया, एडियाबेटिक प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट, यदि कोई प्रक्रम इस प्रकार किया जाता है कि इफ ए प्रोसेस इज कंडक्टेड इन सच ए वे दैट, इस प्रकार किया जाता है कि इज कंडक्टेड इन सच ए वे दैट निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तब उसे रुद्धोष प्रक्रम कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस, तब उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। इसलिए रुद्धोष प्रक्रम में, देयरफॉर इन एडियाबेटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट डालिए, याद रखिए Q इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इसलिए 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इसलिए डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। लिख लिया, अर्थात दैट इज आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अप्रवाही कार्य के ऋणात्मक के तुल्य होती है, इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ नॉन फ्लो वर्क डन, अप्रवाही कार्य के ऋणात्मक मान के तुल्य होती है, इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ नॉन फ्लो वर्क डन, नॉन फ्लो वर्क डन। लिख लिया। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, यदि सूक्ष्म कार्य dW करने पर, इफ फॉर स्मॉल वर्क डन dW, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज du,
आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज du, तब देन du इज इक्वल टू माइनस dw, du सुनिएगा NCV इंटू dt, याद है, dw p इंटू dv, p इंटू, अब मन लगा के सीखिएगा जरा, n रहने दिया, CV की जगह रखा r अपॉन गामा माइनस 1, बता चुका हूँ, माइनस p की जगह रखा nRT डिवाइडेड बाई v, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, nr चला गया, ठीक है। तो आप देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 इंटू dv अपॉन v, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रल और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल को क्या कर दिया c, कोई भाई जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट, बहुत अच्छे बच्चे, इसका इंटीग्रल मैंने लिया log t टू द बेस, इट इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1, और इसका होता है log ऑफ v टू द बेस e प्लस कांस्टेंट, ये पावर इधर चली जाएगी, log ऑफ t टू द बेस e माइनस log ऑफ v टू द पावर गामा माइनस 1 टू द बेस, इस लेफ्ट हैंड साइड में ले गए उसको, ये पावर इधर आ जाती, लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे, log ऑफ t टू द बेस e प्लस log ऑफ v टू द पावर गामा माइनस 1 टू द बेस इज इक्वल टू c, log a प्लस log b, log a इंटू b, एंटी लॉग लिया तो t इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर c, e टू द पावर c भी कांस्टेंट ही होता है। सो एडियाबेटिक प्रोसेस में पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला t इंटू वी टू द पावर गामा माइनस कांस्टेंट, पहला फार्मूला डिराइव कर दिया, दूसरा वहीं पे बताने जा रहे हैं। आइडियल गैस के लिए है ये, स्कूल के में डेराइवेशन भी आ सकता, नहीं भी है तो भी जेई नीट में क्वेश्चन आते, बनाया, ये डेराइव कर लिया, 3 फार्मूले डेराइव कर रहा हूँ मैं, और दूसरे अब डेराइव नहीं करने पड़ेंगे, जल्दी आ जाएगा, ये कर लिया। अब देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, अब यहीं पे देखते देखते जादू की तरह आ रहा है, देखो जरा, सब लोग देखोगे तब बनेगा, समझ गए ना, हाँ देख लो, पढ़ लिख करके नौकरी करोगे, पैसा कमाओगे, घर द्वार बनवाओगे, बाल बच्चे नया सब कुछ, मर जाओगे, ध्यान दो लेकिन इसको, हैं, हाँ सब करते हैं ऐसे। भगवान के भी, रामचंद्र जी के भी 2 लड़के थे, लव और कुश, समझ गए, वो भी अब कहाँ हैं, कहीं दिखते हैं, अरे भाई कृष्ण जी कहीं दिखे तुम्हें, कोई भगवान नहीं है, शंकर जी होते तो मिल ही न जाते हिमालय पर्वत कहीं, कोई भगवान नहीं है भाई, यार सच्चाई जानो, देखो इसको, एडियाबेटिक प्रोसेस आइडियल गैस है। तो अब मैं एक और फार्मूला, देखो जरा, देखते ही देखते बता रहा हूँ, अब मैं P और V में डेराइव कर रहा हूँ, तो लिखिएगा, चूंकि पी वी इज इक्वल टू NRT, हाँ हाँ, इसलिए T इज इक्वल टू P इंटू वी अपॉन, इसलिए टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू
टी की जगह रखा p इंटू वी अपॉन एन आर, वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, तो p टू द पावर 1 v टू द पावर एक और जुड़ जाएगा गामा, एन आर भी कांस्टेंट है, इसलिए पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आए हाँ, बोल ही नहीं रहे, है ना। अब मैं जा रहा हूं, अभी हमने टीवी में बताया, फिर पीवी में बताया, अब किस में बताऊंगा, पीटी में। किस में बताऊंगा, पीटी में। पीटी पीटी लिख लिया, हाँ डिराइव कर रहा हूं, फिर देखो ये कर लिया। अब देखो जरा, हम खुद जानते पीटी में निकालें, चूंकि v इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी, यहां रख रहा हूं, इसलिए p v टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एन आर टी अपॉन पी होल टू द पावर गामा इज इक्वल टू, तो p टू द पावर 1 माइनस गामा, t टू द पावर गामा, बाकी सब क्या हो गया, एन आर टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट का डिवाइड किया तो बोल ही नहीं रहे, हाँ p टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सामने 3 टू रिलेशन दिख रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में, पहला है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू, दूसरा टी वी टू द गामा माइनस 1 इक्वल टू, तीसरा पी टू द पावर 1 माइनस गामा टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू, समझ गए, समझोगे भी नहीं, सुन लो, कोटा में भगवान कसम नहीं पढ़ाएंगे ये, मैं चैलेंज करता हूँ, कभी कोई नहीं प्रूफ कराएगा। लाखों रुपए फूकते हैं, केवल वो मॉड्यूल देते हैं, लिखा हुआ पैसा, और जितना वो साल भर का मॉड्यूल देते हैं वो मुश्किल से 10,000 20,000 का है। अच्छी किताबें खरीद लो, 10,000 में सारी बेस्ट किताबें आ जाएंगी, और उसका 10 गुना लिखा हुआ है उन किताबों में। एक अकेला सेल्फ स्कोरर खरीद लो, मैं चैलेंज करता हूँ, सारे मॉड्यूल के फार्मूले, थ्योरी सब कुछ मिल जाएगी। लेकिन कौन नहीं मिलेगा, मम्मी पापा नहीं मिलते, पेरेंटिंग नहीं मिलती, मम्मी पापा के साथ जो सब्जी में बोर बोर के खाते हो नहीं मिलती, और वहाँ वो मीठा तेल ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल्ड कर रहा है, पैरालिसिस तक हो रही बच्चों को। ये हम समझा रहे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बता रहे, सच बता रहे। ये समझ में आया, एक सेंटेंस लिखिए, अतः उपरोक्त संबंधों से स्पष्ट है कि therefore from above relations it can be concluded that संबंधों से स्पष्ट है कि यदि आदर्श गैस अलग अलग अवस्थाओं पर है, इफ आइडियल गैस इज एट डिफरेंट स्टेट्स, आदर्श गैस अलग अलग अवस्थाओं पर है, इफ आइडियल गैस इज एट डिफरेंट स्टेट्स, तब रुद्धोष प्रक्रम में, देन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष प्रक्रम में, देन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma, एक तो यही हो गया। दूसरा T1 V1 to the power gamma minus 1 is equal to T2 V2 to the power gamma minus 1, और तीसरा P1 to the power 1 minus gamma into T1 to the power gamma, P2 to the power 1 minus gamma into T2 to the power gamma। ये अलग अलग अवस्थाओं पर एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में इन एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष प्रक्रम में इन एडियाबेटिक प्रोसेस, यदि
निकाय का ताप T1 से T2 तक बदलता है, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, यदि निकाय का ताप T1 से T2 तक बदलता है, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, डेल्टा U इज इक्वल टू NR इंटू T2 माइनस T1, दैट इज U2 माइनस U1, NR इंटू T2 माइनस T1। लिख लिया। फिर नेक्स्ट लिखिए, रुद्धोष प्रक्रम में इन एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष प्रक्रम में इन एडियाबेटिक प्रोसेस यदि निकाय का ताप T1 से T2 तक बदलता है, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, यदि निकाय का ताप T1 से T2 तक बदलता है, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2, तब किया गया अप्रवाही कार्य, द नॉन फ्लो वर्क डन, किया गया अप्रवाही कार्य नॉन फ्लो वर्क डन, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, अभी बताया मैंने, NCV इंटू T2 माइनस T1। ये यहाँ पे कुछ गलत करें हैं क्या? NCV होना चाहिए ना, गामा माइनस 1 होगा अपॉन में, सॉरी यहाँ सुधारिए, गामा माइनस 1, अब बस और सुधारिए, NCV तो मतलब N इंटू R अपॉन गामा माइनस 1, वहाँ सुधार लीजिए भैया, और ये आ जाएगा NR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। ये देखिए यहाँ पे गामा माइनस 1 और यहाँ पे भी गामा माइनस 1, बस साइन चेंज हो गया, देखो माइनस था बाहर तो T2 माइनस T1, अब T1 माइनस T2। अप्रवाही कार्य, इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो NR T1 माइनस NR T2 अपान गामा माइनस 1, ये कह सकते हैं गैस लॉ से P1 V1, गैस लॉ से इसको बोल सकते हैं P2 V2 अपान, ऐसा लिख सकते। बोले नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चूंकि रुद्धोष प्रक्रम में सिंस इन एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष प्रक्रम में इन एडियाबेटिक प्रोसेस निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसलिए देयरफॉर निकाय पूर्ण कुचालक बर्तन में लिया जाता है, सिस्टम इज टेकन इन ए परफेक्टली इंसुलेटिंग कंटेनर, कुचालक बर्तन में लिया जाता है, इज टेकन इन परफेक्टली इंसुलेटिंग कंटेनर, व्यवहार में यह परिवर्तन अत्यंत शीघ्र गति से किया जाता है, प्रैक्टिकली दिस प्रोसेस इज डन इन ए वेरी रैपिड मैनर, व्यवहार में यह परिवर्तन अत्यंत शीघ्र गति से किया जाता है, प्रैक्टिकली दिस प्रोसेस इज डन इन ए वेरी रैपिड मैनर,
अत्यंत शीघ्र गति से किया जाता है, वेरी वेरी रैपिड मैनर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रुद्धोष प्रक्रम में इन एडियाबेटिक प्रोसेस यदि P और V के बीच ग्राफ खींचते हैं, इफ ग्राफ इज डन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, P और V के बीच ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ इज डन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तब ग्राफ चित्रानुसार वक्र होता है। देन ग्राफ इज ए कर्व लाइक एज शोन इन फिगर, चित्रानुसार वक्र होता है। ग्राफ इज ए कर्व लाइक एज शोन इन फिगर। थोड़ा वर्टिकल रहता ज़्यादा। मान लीजिए ये एक्सपांसन हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा, तो इसको बोलेंगे एडियाबेटिक एक्सपांसन, रुद्धोष में प्रसार। और ये जो एरिया आई है, एरिया W को बताएगी, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस। और अगर किसी जगह पर टेंजेंट मार दे, मान लो टेंजेंट मार दें, टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, एडियाबेटिक कर्व, that is dp by dv minus gamma into p upon v, gamma times of slope of isothermal curve, p upon v isothermal curve। आप तो खुद है बहुत इंटेलिजेंट लोग हो। ऐसा लोग कूदते हैं कोटा, दिल्ली, बम्बई के लिए। अमेरिका काहे नहीं चले जा रहे? अमेरिका में पढ़ें, कोचिंग ले लें उसका, फिर यहाँ अमेरिका जापान में कोचिंग लें। हाँ भाई, यहाँ के वकील जिसकी प्रैक्टिस चलती बहुत कूदते हैं। एक दिन हम सब वकीलों के इकट्ठा करके उनको समझाएं कि कितने वकील ऐसे हैं जिनके बच्चे गए थे और डॉक्टर इंजीनियर बन गए, हमको बता दीजिए। तो 2-4 ठो जो होंगे जो यहाँ से ले जाते हैं फिर पैसा पाते वहाँ कोटा में।
धंधा खोले हैं तो 10,000 20,000 हर बच्चे का खाते, 10 ठोकर लिए तो 1 लाख रुपया उनको मिल जाता। प्रैक्टिस में उतना नहीं मिलता। धंधा खोले। ये लिखो एक सेंटेंस, thus it is clear that slope of isothermal curve is gamma times of slope of adiabatic curve. Slope of adiabatic curve is gamma times of slope of isothermal curve. सुधार है थोड़ा सा, slope of adiabatic curve is equal to gamma times of slope of isothermal curve. Gamma times of the slope of isothermal curve. Therefore, slope of adiabatic curve is more than, slope of adiabatic curve is more than slope of isothermal curve. Slope of isothermal curve. ऐसा लिख पाए आप लोग? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन एडियाबेटिक प्रोसेस all properties temperature, pressure and volume, all properties temperature, pressure and volume change during the process, change during the process. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं और ये सब चेंज होते हैं। देयरफॉर एक सेंटेंस लिखिए, देयरफॉर RMS speed, average speed and most probable speed. RMS speed, average speed, most probable speed all change during adiabatic process. All change during adiabatic process. एक बेसिक बात समझिए कंक्लूजन में, उसी में नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन समझ के साथ सीखें। सब लोग देखिए इधर, मान लीजिए बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम से समझा रहे, मान लो इस स्टेट में हैं और एक्सपांसन करते हैं, यानी इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल प्रेशर P1। गैस का एडियाबेटिक एक्सपांसन करेंगे तो ऐसा है, और आइसोथर्मल एक्सपांसन करेंगे तो ऐसा आएगा, क्योंकि इसका स्लोप कम होता है। मान लीजिए दोनों केस में फाइनल वॉल्यूम सेम है, फाइनल वॉल्यूम, तो एट द एंड ऑफ ये वाला कहलाता है आइसोथर्मल एक्सपांसन, फैला रहे तो एक्सपांसन, ठीक है। और ये क्या है, एडियाबेटिक एक्सपांसन। बताइए कि ये वाली एरिया ज़्यादा है कि ये वाली एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर एक ही स्टेट से स्टार्ट करें और आइसोथर्मल एक्सपांसन करें, एडियाबेटिक एक्सपांसन करें, ताकि दोनों ही केसेस में फाइनल वॉल्यूम सेम हो, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांसन इज मोर देन वर्क डन इन, नीट में आएगा कि नहीं आएगा, जेई में आएगा कि नहीं आएगा, पक्का समझ जाइए। क्लियर? तो बनाते का नहीं क्लियर। हम बहुत साल तक एक ठिकाना आता था, काला कौआ काट खाएगा, और फिर वो समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है। मैं सोचता हूँ वो ये बोलता है दत्त निपोर, बहुत फिर एक बहुत कई वर्षों बाद एक जगह गए
डॉक्टर साहब की शादी में, हमारा स्टूडेंट था, वो डॉक्टर बना। तब समझ में आया कि वो दत्तनीपोर नहीं बोल रहा, सच बोल। सच बोल रहे हैं, देखिए, चाहे काला कौवा काटे, चाहे बोले एक सेंटेंस। बोले सच। रेडी, एक सेंटेंस। इफ, अब वो तुम तो लिखे होगे ना। इफ gas is expanded starting from same state, gas is expanded starting from the same state, gas is expanded starting from the same state, starting from the same state, and final volume is same, final volume is same, then work done in isothermal expansion, work done in isothermal expansion will be more than work done in adiabatic expansion, work done in isothermal expansion is more than work done in adiabatic expansion। लिख लिया। चालू रहूँगा मैं कल।